टीवी इंडस्ट्री, यहाँ पे डाइवोर्स होना, ब्रेकअप होना वाकई आम बात है। हम अक्सर अपनी कंट्रोवर्सीज में हम अक्सर ये जानना चाहते हैं कि कौन किसके साथ रिलेशनशिप में है, तो कब किसका डाइवोर्स या ब्रेकअप हो गया। इन्हीं में से कुछ कपल्स ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेकअप किया, डाइवोर्स किया, जिसकी वजह से इनके पार्टनर की लाइफ खराब हो गई। जी हाँ, कई तो अब टीवी इंडस्ट्री में दिखाई भी नहीं देती, वहीं कहीं किस हालत में है कोई नहीं जानता, और कई बहुत नाम कमा चुकी हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन ब्रेकअप्स के बाद, जिस ब्रेकअप को जानने के बाद सभी शॉक्ड हो गए थे कि आखिर इनका ब्रेकअप हुआ कैसे, और उसके बाद इनकी जिंदगी में कौन आया और कौन गया। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ साथिका कौर। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए इनके ब्रेकअप की वजह, और जब इनका ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ। टीवी इंडस्ट्री में आए दिन रिश्ते जुड़ते और टूटते हैं। निशा रावल करण मेहरा के रिश्ते में आई दरार ने हर किसी को बड़ा झटका दिया है। इससे पहले भी टीवी के ऐसे कपल्स रहे जिनकी लड़ाइयों ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस खास रिपोर्ट में आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही कपल्स के बारे में जिनके ब्रेकअप की खबर सुनने के बाद सभी शॉक में चले गए थे, क्योंकि वो कपल्स दुनिया के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और थे। वहीं उनके अलग होने से कई लोगों को झटका तक लगा था। जी हाँ, इस लिस्ट में पहला नाम है निशा रावल और करण मेहरा का। निशा रावल और करण मेहरा से हमेशा फैंस को कपल गोल्स मिला करता था। अब लोगों का ये भ्रम भी टूट चुका है। जी हाँ, आपको बता दें, निशा रावल ने अपने पति करण मेहरा पर मारपीट के इल्जाम लगाए हैं। वहीं निशा के सर की चोट तो यही कहती है कि निशा बहुत बुरी तरह जख्मी हुई है, लेकिन खबरों की माने और बिग बॉस के करण मेहरा के बिहेवियर को देखा जाए तो सब कह रहे हैं कि ये झूठा एलिगेशन है। हालांकि इस मामले पर अब पुलिस अपनी छानबीन और तहकीकात कर रही है। वहीं करण ने बहुत बड़ा खुलासा भी किया कि निशा बाइपोलर डिसीज की मरीज है, वो इस बीमारी से गुजर रही है। वहीं अब बात करते हैं दलजीत कौर और शालीन भनोट की। दलजीत कौर और शालीन भनोट का रिश्ता काफी कंट्रोवर्शियल रहा। दलजीत ने शालीन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए अलग होने का फैसला कर लिया था। जी हाँ, अब दलजीत अपने बेटे की परवरिश अकेले ही कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शालीन भनोट अब टीवी इंडस्ट्री से पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। कोई नहीं जानता कि शालीन कहाँ गए हैं, लेकिन दलजीत कौर ने बिग बॉस में आकर अपना वो एक्सपीरियंस शेयर किया था, और उन्होंने कहा था कि वो एक्सपीरियंस सबसे गंदा था क्योंकि मेरे पति मुझ पे हाथ उठाने लग गए थे। वहीं बात करते हैं जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की। टीवी के क्यूटेस्ट कपल में से एक जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर के रिश्ते में आई दरार ने हर किसी को झटका दिया था। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बिपाशा बसु के चलते दोनों का तलाक हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि अब करण सिंह ग्रोवर की तीसरी शादी है बिपाशा बसु से। जेनिफर विंगेट से पहले भी वो शादीशुदा थे और एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस से उन्होंने शादी की थी, लेकिन उस एक्ट्रेस ने भी करण सिंह ग्रोवर पर धोखे का आरोप लगाया था। वहीं जेनिफर ने भी इन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाते हुए तलाक ले लिया था, और इनके तलाक के बाद सब शॉक्ड हो गए थे और हर किसी ने करण को ही उल्टा बोला था। वहीं बात करते हैं दिलनाज ईरानी और राजीव पॉल की। शादी के 14 साल बाद दिलनाज ईरानी और राजीव पॉल के बीच खूब लड़ाई होती थी। दोनों अलग हुए और मीडिया के सामने दोनों ने ही एक दूसरे की खूब धज्जियां उड़ाई। वहीं ये दोनों कपल बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को सबके सामने तबाह कर दिया, और अब दिलनाज अपने दूसरे हस्बैंड के साथ खुश है। वहीं बात करें श्वेता तिवारी और राजा चौधरी की, तो सालों पहले श्वेता तिवारी ने राजा से शादी की थी। जी हाँ, दोनों की एक बेटी पलक तिवारी भी है। राजा पर मारपीट का इल्जाम लगाने के बाद श्वेता उनसे अलग हो गई थी। दोनों के झगड़ों को आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि उनके झगड़ों ने मीडिया पर बहुत सुर्खियां बिटोरी थी। इसी के साथ श्वेता ने राजा चौधरी पर कई बड़े बड़े इल्जाम लगाए थे, और अपनी बेटी को लेकर वो अलग हो गई थी। राजा चौधरी बहुत ज्यादा शराब पीते थे और उन्होंने पुलिस स्टेशन पर शराब पीकर हंगामा भी कर दिया था। वहीं श्वेता तिवारी की दूसरी शादी अभिनव कोहली से हुई है। श्वेता अब उनसे भी अलग हो चुकी है। बात करें श्रद्धा निगम और करण सिंह ग्रोवर की। जी हाँ, आपको हाल ही में हमने बताया कि करण सिंह ग्रोवर ने जेनिफर विंगेट से पहले भी किसी से शादी की थी।
तो वो और कोई नहीं, सुपरस्टार रही अपने टाइम पर श्रद्धा निगम थी। जेनिफर विंगन से पहले करण सिंह ग्रोवर ने एक्ट्रेस श्रद्धा निगम से शादी रचाई थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एक्टर श्रद्धा की पीठ के पीछे उन्हें धोखा दे रहे थे, जैसा उन्होंने जेनिफर विंगेट के साथ किया। वहीं अब नाम आता है सना खान और अली मर्चेंट का। दोनों की मुलाकात बिग बॉस के सेट पर हुई थी। इस शो में दोनों ने शादी की, लेकिन जल्द ही अलग भी हो गए। लोगों ने इनकी शादी को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था। वहीं बात करें डिम्पी गांगुली और राहुल महाजन की, तो डिम्पी गांगुली ने राहुल दुल्हनिया ले जाएगा शो में हिस्सा लिया था। इसके बाद डिम्पी और राहुल ने कई और शो में हिस्सा लिया था। नच बलिए में हिस्सा लेने के बाद दोनों अलग भी हो गए थे। डिम्पी ने कई तरह के राहुल पर इल्जाम लगाए थे। वहीं बात करें श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली की, जी हाँ, हमने आपको हाल ही में बताया कि राजा चौधरी से शादी के बाद श्वेता ने अभिनव कोहली से की, लेकिन उनकी ये शादी भी टिक नहीं सकी। वही बात करें रश्मि देसाई और नंदिश संधू की, और तुरंत के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई, फिर दोनों को प्यार हुआ। शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के बीच खिटपिट शुरू हो गई थी। आखिरकार दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। अब दोनों के बीच बात तक नहीं होती। वही बात करें सना खान और मेलविन लुइस की। सना खान और मेलविन लुइस के डांस वीडियोस खूब धमाल मचाते थे। मेलविन को डेट करने के बाद सना ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया था। दोनों के ब्रेकअप ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। सना खान ने मेलविन पर बहुत तरह के इल्जाम लगाए थे और उनकी करतूतों का मीडिया के सामने खुलासा किया था। वहीं बात करें नेहा कक्कर और हिमांश कोहली की। नेहा कक्कर और हिमांश कोहली साथ में काफी क्यूट लगते थे। इंडियन आइडल के सेट पर अक्सर दोनों की जोड़ी धमाल मचाया करती थी। खैर, दोनों अलग हो गए और इसके बाद नेहा कक्कर बुरी तरह से टूट गई थी। नेहा और हिमांश ने एक दूसरे को लेकर कई तरह के चौंकाने वाले बयान दिए थे और नेहा कक्कर ने हिमांश को सुसाइड तक की धमकी दी थी। वहीं बात करें मानसी श्रीवास्तव और मोहित अब्रोल की। इश्कबाज फेम मानसी श्रीवास्तव और मोहित अब्रोल की सगाई हो चुकी थी। कुछ महीने बाद ही रोहित ने खुलासा किया कि मानसी का अफेयर चल रहा है। दोनों की सगाई टूट गई और बाद में मानसी ने मोहित के हर दावों को गलत बताया था और दोनों की शादी ना हो सकी। जी हाँ, इन सब में बात करें अगर करण ग्रोवर की, तो वो एक ऐसे शख्स हैं जिनकी बिपाशा बसु से तीसरी शादी है। करण ग्रोवर को काफी ट्रोलिंग तक का सामना करना पड़ा है, लेकिन करण ग्रोवर को इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अपनी पहली पत्नी श्रद्धा को छोड़ने के बाद या ये कहें तब वो जेनिफर के साथ रिलेशनशिप में थे और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसकी वजह से श्रद्धा ने उनको छोड़ दिया। वहीं जेनिफर के साथ रिपीटली ये हुआ। जी हाँ, उन्होंने जेनिफर को इसलिए छोड़ा क्योंकि उनका बिपाशा बसु के साथ अफेयर था और अब वो बिपाशा बसु के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रही है। हालांकि इनकी शादीशुदा जिंदगी अभी तक सही चल रही है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।